फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम, जो कि अभी जो एग्जाम है आपका कॉमन सेक्शन वाला पार्ट ए का अभी जो है वो कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं, एक टाइप का हम रिव्यू ले लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसा आया था। ठीक है, ये इजी था, मुश्किल था, मॉडरेट था, किस लेवल का आपका पेपर था। ठीक है, तो वो सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होंगे आपके, जैसे ये 22 को एग्जाम, 23 को इस तरीके से आपके एग्जाम दिए गए हैं, तो वो सभी हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो मैंने तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, और टीचिंग एप्टीट्यूड जितना भी मैंने करा रखा था सारे क्वेश्चन उसमें से ही आए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने रेगुलर चैनल को फॉलो किया है और वो जो 22 क्लासेस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की वो देखी हैं, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई क्वेश्चन रहा होगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं क्लासेस में से पूछे गए थे। जैसे एफएलएन में से ही 2 क्वेश्चन थे, दीक्षा प्रोग्राम मैंने तो कल ही रिवीजन क्लास में करा दिया था, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिले हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पेपर ही आपका इजी था, क्योंकि पेपर जो है वो हमेशा कुछ सेक्शन जो है वो इजी रहता है, कुछ रहता है मॉडरेट और कुछ टफ भी रहता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर अगर कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से डीप पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे ही आपके जीके के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये मिनरल्स का क्वेश्चन था, अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। जैसे इसमें लिखा गया है, विश्व के खनिज संसाधनों के संदर्भ में ग्रासबर्ग ओलंपियाडा डैश की खदानें हैं। तो देखो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो ये किस चीज की खदानें? गोल्ड की खदानें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और था, ये एक बीमारी से रिलेटेड था, जो सुराबल्पिन। ठीक है, ये क्या है? अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में रहा था, तो ये क्या 2023 की न्यूज में रहा था, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आप लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए था, एंटीबायोटिक दवाइयों का एक नया प्रतिरोधी जीवाणु भेदों में लिस्ट सकता है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में पढ़े तो हिंदी में सही से टाइप नहीं है। न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट कैन टैकल ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। इसके साथ साथ और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जीएस में, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं पूछी गई थी, तो आप सभी को पता है ये इजी क्वेश्चन था, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद एक रिवर से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर था डेन्यूब। डेन्यूब रिवर जो है वो ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे आपके, तो ये आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से जो हैं वो मॉडरेट ही देखने को मिल रहे हैं, इजी नहीं है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो भी थोड़ा सा मॉडरेट है, रीजनिंग भी ठीक ठीक देखने को मिल रही है। बहुत इजी हम नहीं कह सकते, जैसे वो 1 सीरीज वाली आ जाती है वैसी रीजनिंग नहीं है। अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो ये मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन वो सोल्व कर पाएगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर भी बहुत इजी तो हम नहीं कह सकते, 4-5 यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मुझे, 4-5 नहीं है, 4-5 से ज्यादा है। 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्यूटर के ही देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर मॉडरेट पूछा गया है, थोड़ा सा हम इसको टफ कह सकते हैं एज कम्पेयर टू पीआरटी एग्जाम। पीआरटी में बेसिक कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेटा एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक रिव्यू है, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, मैं कंप्यूटर का सिर्फ आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद मैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सही आया हुआ है। जैसे दीक्षा प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, किससे रिलेटेड है? तो स्कूली एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। दीक्षा, स्वयं प्रभा, देखो 2-3 क्वेश्चन आ गए आपके। और स्वयं प्रभा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, MOE प्लस NCERT के द्वारा उसकी इनिशिएटिव है ये। MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका शिक्षा मंत्रालय जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम आज शिक्षा मंत्रालय है। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे क्लास 5 के दृष्टिबाधित छात्र को एक समावेशी कक्षा में कैसे समायोजित करना चाहिए? जिसने भी सारी क्लासेस देखी होंगी वो इन क्वेश्चंस को पक्का करेक्ट करके आया होगा, और मुझे बताना किस किस के क्वेश्चन से सही हुए हैं, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और यहाँ पर अगर अब भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपका अभी भी आगे एग्जाम है तो आप अब भी क्लासेस देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
ठीक है। तो होम ट्यूशंस के लिए प्रोत्साहित करेंगे, माता पिता को उनके घर पर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अभिविन्यास और गतिशीलता, उसकी विशेष आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। मैंने आपको बताया इंक्लूसिव एजुकेशन में हम किसी को भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, वहीं पर बच्चे की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, एनईपी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूछा गया था। ये मैंने आपको एनईपी पूरी करा रखी है, मैंने आपको एक फॉर्मूला से याद कराया था 5 3 स्क्वायर 4। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद छात्रों की परीक्षाएं किसके लिए आयोजित की जानी चाहिए? फाउंडेशन FLN में से क्वेश्चन पूछे हुए थे, FLN मैंने करा रखा है अगर किसी ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये किसके लिए, यहाँ पर ये FLN से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि इसके 3 लेवल थे, मैंने बताया था, तो इसमें से इसका थर्ड कौन सा लेवल नहीं है, तो टीचर रिक्रूटमेंट इसका लेवल नहीं था। ठीक है, शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किस पर केंद्रित होता है, तो ये आपके टीचिंग एड से पूछा गया है। स्मार्ट कक्षा किसे कहेंगे, तो इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कितना ईजी है कि एक छात्र 13 को 31 लिखता है और B को D लिखता है, मतलब उसके बीच में कंफ्यूज रहता है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित है। तो ये भी मैंने करा रखा है। फिर ऐसे ही एक इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा से फिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने कराया था। अभी मैंने स्वयं प्रभा जो है वो दोबारा से कराया था आपको, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे करके जाइएगा। और स्वयं प्रभा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल से आपके क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है, सारा का सारा मैंने आपको करा रखा है। स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल जो आपके लैंग्वेज से और आपके लिटरेचर से रिलेटेड है, तो इसका नाम वागीश है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके रिलेटेड थे टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो मैंने अपने चैनल पर कराया था। अभी भी किसी ने नहीं देखा है तो जाकर वो क्लासेस आप देख सकते हैं, PRT के नाम से आपको मिलेंगी। मैंने आपको कहा था कि ये आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, TGT के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है ना, तो जिसने भी देखा उसको बेनिफिट हो गया होगा। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, जैसे नरेशंस में से पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और सिनोनिम है, और इसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिल रहा है। फिर हिंदी के क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक को कैसे लिखेंगे, आज बहुत सर्दी हो रही है, इसमें संज्ञा की पहचान करनी थी, संज्ञा से कुछ क्वेश्चन था, मुहावरा पूछा गया था, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पग्गा भी गया। ठीक है, मतलब सब कुछ नुकसान ही होना। ठीक है, इसके बाद है उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही हैं, मेरे को यह बात पता है, मेरे को नहीं होता मुझको होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसका गलत आंसर था। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सही क्रमबद्ध में लगाना था, इसको सीरीज में लगाना था। इसके बाद पंजाबी के क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो पंजाबी के पूछे गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन पंजाबी के। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम रिव्यू, जो आपका चंडीगढ़ TGT के कॉमन सेक्शन का रिव्यू था। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपका ये जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। अभी भी आप यहाँ से देखकर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आगे जिनका एग्जाम है उनका कॉमन सेक्शन किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, या फिर उनका टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी बहुत इजी थी, ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिले हैं, कंप्यूटर भी जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इजी पूछा गया, या फिर हमें इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि मैंने वो पढ़ा रखा है। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप आराम से इसको क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही लेने हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और मैराथन बना देनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपका एग्जाम आगे है, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, तभी मैराथन बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आज कुछ बच्चों का एग्जाम हो गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको मैराथन क्लास चाहिए है तो, अदरवाइज हम वो क्लास नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं आपको नीड है, एंड देन मैं वो क्लास बना दूंगी। इससे आपकी क्या होगी, एक रिवीजन हो जाएगी और वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी कर दीजिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।